हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो आज हम पाठ 4 फूलों का नगर का अध्ययन करेंगे। फूलों का नगर पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं या उसका अनादर करते हैं, तब हमारा जीवन असफल सा लगने लगता है। अनादर का अर्थ है अपमान करते हैं। तो जब हम गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को नहीं मानते हैं या उनके द्वारा उनकी शिक्षा का अपमान करते हैं, तो हमारे जीवन में हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए गुरु की शिक्षा का महत्व बताने वाली एक कहानी पढ़ते हैं। फूलों का नगर। फूलों का नगर अर्थात फूलों से सजा हुआ नगर। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। तो सबसे पहले बच्चों, हम गुरुकुल का अर्थ समझते हैं कि पुराने समय में राजाओं के राज्य से दूर जंगल में गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे और वहाँ पर ऋषि मुनि जो राजा होते थे उनके राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। तो इसी तरह का आश्रम था गुरु वेदांत का आश्रम या गुरुकुल। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। तो जो वहाँ शिष्य थे, जो राजकुमार थे, वे सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और सभी विद्याओं में निपुण अर्थात पारंगत होकर के वापस लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों का समान रूप से प्रेम करते थे कि गुरु भी सभी को समान रूप से प्रेम करते थे। उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। भेदभाव का अर्थ है अंतर नहीं करते थे। यूँ तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे। तो वहाँ बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से 2 शिष्य थे, अमृत और अनिरुद्ध, जो दिन रात की परवाह यानी चिंता किए बगैर ही आश्रम का कार्य किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे, अमल का अर्थ है अगर इनको तुम काम में लाओगे, तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। तो गुरुजी ने अमृत और अनिरुद्ध को उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुजी ने अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ जिन्हें तुम्हें अपने व्यवहार में लाना होगा। तो पहली तो यह कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता यानी तुम्हारा जो राज्य है वह पूरी तरह से समृद्ध और खुशहाल रहेगा। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, पहली, अहिंसा का मार्ग अपनाना। अहिंसा का अर्थ है जीवों पर दया करना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। और दूसरी है हमेशा प्रकृति है उसकी रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। सहर्ष यानी खुशी से दोनों राजकुमारों ने गुरु की बात को मान लिया। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। कि अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, गुरुजी की बात को माना और उसके बाद उसने शिकार करना आरंभ कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से वातावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। तो अनिरुद्ध ने पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया, जिससे उसके राज्य में सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया।
तो अमृत ने पेड़ों को कटवाने की बजाय राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः यानी पूरी तरह से प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया था और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। जब भी कहीं खाली ज़मीन देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता। वहाँ पौधे उग जाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। और वहाँ पर फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। तो अनिरुद्ध ने तो पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया और उसने शिकार वह करने लगा, जिससे उसके राज्य में तो क्या है, सूखा पड़ गया। और वहीं दूसरी ओर अमृत ने अपने राज्य में पेड़ पौधे लगवाए और उन पेड़ पौधों पर जो फूलों के पौधे थे उन पर रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराया करती थी और लोग ठगे से यानी आश्चर्यचकित होकर के और मनोरम यानी मन को सुंदर लगने वाले उस दृश्य को देखने लगते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया। तो एक दिन जब अमृत अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा हुआ था, अपनी प्रजा के बारे में बातें कर रहा था, तो एक दूत यानी संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तो बच्चों, जब अमृत ने सुना कि अनिरुद्ध अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें अर्थात वे बहुत अत्यधिक चिंतित हो गए और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। आइए अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। सेकंड, बताइए कि गुरुजी अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आंसर है, गुरुजी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। अमृत के नगर के बारे में बताइए। आंसर है, अमृत ने अपने राज्य में पेड़ पौधे लगवाए जिससे अमृत के राज्य में पूर्णतः हरियाली थी। अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी कौन थे। आंसर है, गुरु वेदांत अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी थे। किसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए। आंसर है, अमृत ने गुरुजी की बात मानते हुए अपने राज्य में पेड़ लगवाए। तो बच्चों, इन प्रश्नोत्तर को कॉपी में करिए। धन्यवाद।